नमस्कार। आखिर क्यों ममता बनर्जी हिला देंगी पूरा देश? जी हाँ, सही सुना आपने। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी राजनीतिक खबर जिसमें ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी है कड़ी चेतावनी। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बोंगाओन में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, अगर आप बंगाल में मुझे या मेरे लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वे पूरे देश का दौरा करेंगी और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपना विरोध आगे लेकर जाएंगी। क्या कहा और क्या आरोप लगाए आखिर उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के माध्यम से मतदाता सूची में गलत डेटा भरा जा रहा है और वे कहना चाहती हैं कि पहले ड्राफ्ट रोल आपदा साबित होगा। ममता के मुताबिक जब जनता नहीं बल्कि सरकार तय कर रही है कि कौन मतदान करेगा। उन्होंने कहा, आधार, पैन, बैंक दस्तावेज सब बेकार हो गए हैं, जो बीजेपी कहेगी वही चलता है। उन्होंने सीधे कहा कि अगर SIR के जरिए सही मतदाताओं के नाम हटाए गए, अगर चुनाव प्रक्रिया का न्यायिक संतुलन बिगड़ा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर आप बंगाल को आहत करेंगे, अगर आप मेरे लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। उनका ये बयान चुनावी माहौल और मतदाता सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाता है। उन्होंने ECI पर भी आरोप लगाया है कि वह अब निष्पक्ष नहीं रही। उनका कहना था कि आयोग बीजेपी कमीशन बन गया है। अगर SIR के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए और मतदाता भेदभाव हुआ तो यह सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए चुनावी तंत्र के लिए संदेश होगा। ममता की चेतावनी देश हिला दूंगी इस बात को दिखाती है कि वे इसे सिर्फ राज्य राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहती, वे इसे राष्ट्र स्तर की लड़ाई बनाना चाहती है। ये मसला मतदाता अधिकार, नागरिक चुनावी पारदर्शिता, लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए आगे आने वाले समय में SIR, मतदाता सूची, वोटर अधिकार और नागरिक अधिकारों को लेकर राजनीतिक एवं संवैधानिक बहस तेज हो सकती है। धन्यवाद।